वो मौजू क्या है कि आज आका हुसैन विलायत वही दिन यानी 2 तारीख को आका हुसैन पैदा हुए, 3 तारीख है या नहीं है या नहीं। और आज हमारे जावेद भाई उनकी साहबजादे का अकीका भी है। जब उनके कासिम साहब जब पोता पैदा हुआ होगा वो मंजर बनने वाला कभी दादी आ रही होगी तो अपने पोते का सदका लुटा रही होगी, है या नहीं है। सुभान अल्लाह। इधर दादा आ रहे होंगे वो भी सदका लुटा रहे होंगे, इधर चाची आ रही होगी वो भी सदका लुटा रही होगी, इधर खाला और मौसी आ रही होगी वो भी सदका, सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होंगे कि क्या हुआ, आज पोता हुआ है कासिम साहब के, आज बेटा पैदा हुआ है जावेद साहब के। हर इंसान खुशी से झूम रहा होगा, हर इंसान बलाए ले रहा होगा, हर इंसान अंगड़ाई ले रहा होगा कि आज पोता पैदा हुआ है कासिम साहब के। लेकिन कुर्बान जाओ आका हुसैन जब पैदा हो रहे होंगे तो वो मंजर कितना निराला होगा, वो मंजर कितना सुहाना होगा, वो मंजर कितना कैफ होगा। लेकिन तुमको यही तक महदूद नहीं है, जब आका हुसैन पैदा हो रहे होंगे। आज हमारे घरों में जो बच्चे पैदा होता है तो याद रखना उसका सदका कौन लुटाता है, उसकी दादी सदका लुटाती है, उसके दादा सदका लुटाते हैं, उसके बाबा सदका लुटाते हैं, उसकी खाला और मौसियां सदका लुटाती है। लेकिन जब आका हुसैन जब पैदा हुए हैं तो सदका लुटाने वाले हम जैसे नहीं थे, हम जैसे सदका लुटाने वाले नहीं थे। लेकिन याद रखना जब आका हुसैन सैयदा आमना के सहन में आए हैं तो इधर परवरदिगार आलम ने बुलबुले सिदरा को बुलाया है और बुलाने के बाद कहा जन्नत में जाओ, आज मेरे महबूब में नवासा पैदा हुआ है। आका हुसैन जलवा कर हुए हैं, आका हुसैन तशरीफ लाने वाले, आका हुसैन तशरीफ लेकर आ गए हैं, जाओ मुबारकबाद दे दो। अब हजरत जिब्राइल चलने लगे हैं, 1,34,20 फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल के चरणों को पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद कहा ऐ बुलबुले सिदरा हमें भी सांस ले चलो ना, ऐ बुलबुले सिदरा हमें भी सांस ले लो, ऐ फरिश्तों के साथ हमें भी सांस ले लो। तमाम फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं हमें भी सांस ले लो, रब्बे कायनात से इंतजार कर लो कि हमें भी सांस लेकर चले। अब हजरत जिब्राइल है बारगाह रब्बुल आलमीन में इंतजार करते हैं, ए परवरदिगार आलम ये तेरे मुकद्दस फरिश्ते हैं, ये भी सांस जाने के लिए तैयार है, आका हुसैन को मुबारकबाद देने के लिए तैयार है। इधर तमाम फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं, बारगाह इज़्ज़त में हजरत जिब्राइल की दुआ कबूल हो जाती है, सारे फरिश्तों को इजाजत मिल गई है। लेकिन एक अपाहिज फरिश्ता है जो पैरों से अपाहिज है, चलने की इस्ताअत नहीं रख रहा है, चलने की ताकत नहीं है, खड़े होने की ताकत नहीं है। हजरत जिब्राइल के चरणों को पकड़ ले, बोले तू क्या करेगा, बोले तुम्हें पता नहीं है, ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का दस्तूर है। अगर किसी के सहन में बच्चा पैदा होता है कभी उसके दादा सदका लौटाते हैं, कभी दादियां सदका लौटाती है, कभी कोई सदका लौटाते हैं। लेकिन याद रखना आज आका हुसैन पैदा हुआ है, मुस्तफा सदका लौटाएंगे, आका हुसैन पैदा हुए हैं, रब्बे कायनात सदका लौटाएगा। मुझे भी सांस ले लो, मैं भी हुसैन का सदका लौटाऊंगा। तमाम फरिश्ते हैं अब हजरत आमना के घर की तरफ चले हैं, सैयदा फातिमा के शहर की तरफ चले हैं, आका हुसैन के दरबारगाह की तरफ गए हैं। जब हजरत तमाम फरिश्ते हैं हजरत आका हुसैन के तवाफ कर रहे हैं, अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर एक अपाहिज फरिश्ते पर पड़ी है, वो ज़ाज़ो कतार हो रहा है, किया बाजारी कर रहा है, तो आका हुसैन के देखता चला जा रहा है। मुस्तफा ने देखा कि वो अपाहिज बैठा हुआ है, नबी दौड़ कर आए हैं और आने के बाद उस फरिश्तों को अपने पैरों को धरती पर रोकते, अपने घुटनों को धरती पर रखते हैं और रखने के बाद उस फरिश्ते को उठा लेते हैं और उठाने के बाद करते हैं ऐ फरिश्ते तमाम
फरिश्ते खुशी से झूम रहे हैं, आका हुसैन को मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन तू क्यों अपाहिज है, तू क्यों अपाहिज है, हालत बनाकर लेटा हुआ है। कहा आका इसी तरीके का हो, मैं अपाहिज ही हूँ, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है कि तमाम घर वाले अपने लाल का ससा लुटाते हैं, लेकिन आज मैं ससा आका हुसैन का लेने के लिए आया हूँ, हुसैन का ससा लेने के लिए आया हूँ, हुसैन का ससा लूटने के लिए आया हूँ। तो गैब से आवाज आई, ए मेरे महबूब, दुनिया का राय बच्चा पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, तो वो अपनी हैसियत से ससा लुटाते हैं, लेकिन आज आका हुसैन पैदा हुआ है, आज मेरे घर में लाल आया है, हुसैन पैदा हुआ है, सच का मैं नहीं दूंगा, ससा मुस्तफा जाने रखा करेंगे। आज ये नहीं देखूंगा कौन कितना लेकर जा रहा है, आज ये देखा जाएगा आने वाला कितने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। वो फरिश्ता इल्तिजा करता है, या रसूल अल्लाह, आका हुसैन का सदका दे देना, मेरे बालों पर मिल जाए, मुझे मर्तबा मिल जाए। तो नबी ने दुआ की, वो फरिश्ता भी दौड़कर चलने लगा, हुसैन का सदका पा लिया। लेकिन आज बिटवा की हसरतें बहुत करती हैं, तो बिटवा ही चाहिए, और ये भी एक सदका है जो हकीकत, समझ रही है नहीं, जिसको बोलते हैं हकीकत है या नहीं, ये भी एक सदका है, इसका जाना है या नहीं। बेटा पैदा हुआ हम अकीका करते हैं, वो बेटी पैदा हो तो पता ही नहीं, बेटियों का भी किया जाता है। अब तो रिवाज चल गया है, जब शादी होती है तो उसी में मरी लुंजी पुंजी बकरियों को काट देता हूँ मैं अकीका। ऐसा करते हैं, ये मत किया, क्योंकि वो खाना पर मजा हो जाता है। जो सबके का खाना होता है वो खिलाया नहीं जाता, बल्कि गरीबों में तकसीम किया जाता है। शादियों में आजकल गरीबों को कहाँ बुलाते हैं, अलग से किया करो, कहाँ अलग से किया करो। कोई मौलाना लोग मसले बता दिए, लेकिन याद रखो मसले बताए जरूर होंगे, लेकिन उसके अंदर के मसाले खराब मत किया। वो गरीबों में तकसीम होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा सदका है। और बेटियों को भी निकाला कर, क्योंकि जब ये बेटे तुम्हारे दुआओं से आए हैं तो बेटियां ऐसे नहीं आई। सोचते हो कि ये मोबाइल से डाउनलोड किए, बेटियां ये खुदा की रहमत से आई है या नहीं है। बेटियां खुदा की रहमत से आई है, उनका भी अकीका किया। और आज कहाँ ये रिवाज चल रहा है, बेटियां जब पैदा हो जाए तो अल्लाह अकबर, समाज का हर इंसान क्या मामला है कि पहले बेटी थी, दादा की सोच ही ऊपर जाती है। ये हकीकत बोल रहा हूं मैं कि पहली बेटी जब इब्तदा ऐसी है तो इंतहा होगा कि कितनी बेटी लेकर आएगी, बोलते या नहीं है? इधर जेठानी के देखे वो भी तेवर बदल, पहली बेटी लेकर आई। याद रखना नबी फरमाते हैं कि जिसके आंगन में पहली बेटी जन्म लेती है गोया कि उसने बेटी सुन्नत को जिंदा किया। सुभान अल्लाह, क्या उसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया है। और नबी फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया है उसकी जन्नत की जमानत अल्लाह ताला लेता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और नबी फरमाते हैं कि अगर वही बेटी अगर सुहागन बनकर पहले से पिता होकर ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है तो
तो याद रखो मुस्तफा फरमाते हैं कि जब जब वो घर के अंदर रही, वो माँ बाप के लिए रहमत रही, ससुराल पहुंच गई तो वो शोहर के लिए रहमत। ये बेटी देखो इतनी अच्छी बेटी, अब यही बेटी अगर माँ बन गई तो अल्लाह ने इसकी किस्मत वाली जन्नत को पैदा किया है या नहीं? आज अगर दूसरी बेटी भी आ गई तो देखे दादा मस्जिद के दरवाजे पर रोते, शोहर जंगल में जाके आंसू गिरिया बाजारी में मस्त रहता। इधर ननंद भी ताना मारती है कि कैसे आई है बेटी, ही बेटी लेकर आई है। लेकिन याद रखना ये बेटी खुदा की रहमत हुआ करती है। पर तारीख उठाकर देख लो, जिस इंसान का कारोबार बुलंदी पाया है तो ये बेटी हुई की बदौलत पाया है। अगर जिसके घर में पहली बेटी जन्म लेती है तो उसके घर का जोराफिया ही चेंज हो जाता है, उसके घर का नक्शा ही बदलता हुआ नजर आता है। लेकिन याद रखना बेटों पर भी हकीका किया करो और बेटियों पर भी का किया करो, क्योंकि याद रखना ये जानो माल का सदका हुआ करता है। लेकिन याद रखना और ये भी याद रखना, आज तुम बेटियों को हिकारत की निगाहों से देख रहे हो, खुदा के लिए हिकारत की निगाहों से मत देखा करो। आज तुम सोच रहे हो पहला बेटा घर के अंदर आएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारी नस्ल इनसे आबाद रहेगी। लेकिन खुदा के लिए मैं ये तो जानता हूँ कि ये तेरे बुढ़ापे का सहारा जरूर बनेगा, लेकिन तुझे बुढ़ापे का सहारा नहीं बल्कि तुझे बुढ़ापे में मारने का सहारा बनेगा। ये तेरी लाठी तो जरूर बनेगी बुढ़ापे की, लेकिन ये तेरे सहारे वाली लाठी नहीं बनेगी, तुझे मारने वाली लाठी बनेगी। तारीख उठाकर देख लो, पेपर और न्यूज पेपर देख लो कि फला बेटे ने अपने बाप को मारा है। 80% लोग अपनी औलाद के हाथ से मार खा रहे हैं। वरना तारीख उठाकर देख लो, किसी बेटे ने अपने बाप को तलवार चलाई है, कोई नहीं बता सकता है। किसी बेटे ने अपने बाप को मारा है, कोई नहीं बता सकता। मुझे बताओ कौन ऐसा बाप है जो अपनी बेटे के खातिर जेल गया हो? कोई ऐसा बाप नहीं है। मुझे बताओ कौन ऐसा बाप है जो अपनी बेटियों के खातिर समाज के अंदर रुस्वा हुआ हो? कोई ऐसा नहीं है। अगर मैं माँ बेटों के पापा हूँ तो बेटा जेल में जा रहा, बाप जेल में जा रहा है, इन्हीं बेटों के बिना पर हो रहा है, गालियाँ खा रहा है, इन्हीं बेटों के बिना पर खा रहा है। लेकिन खुदा के लिए बेटियां कभी अपने बाप को रुस्वा नहीं होने देती, हमेशा अपने बाप के सर को बुलंद करना चाहती है। इसलिए बेटियों पर नाश किया करो, बेटियों को हिकारा की निगाहों से देखने वालों। हजरत इसी भारत के अंदर बड़ा अजीब और गरीब वाकया हो गया है। एक नौजवान के 6 बेटियां जब जन्म ली है तो घर का इंसान उसे बुरा कह रहा था, उसकी सास भी बुरा कह रहे थे, ससुर भी बुरा कह रहे थे, ननद भी बुरा कह रही है, घर का हर इंसान बुरा कह रहा है कि घर के अंदर कैसे आई है कि लड़कियों की फैक्ट्री ही खोल कर रखती है। लेकिन याद रखना बेटी पैदा करना ये बेटी के ये औरत के इख्तियार में नहीं होता है, पैदा करने वाली जात रब्बे जुल जलाल की जात है। अगर बेटी के इख्तियार में होता तो सबसे पहले जल बेटा ही हुआ करता है, शोहर ही हुआ करता है। ये शोहर की बुना पर बेटी आ रही है, लेकिन बेटा करने वाली जात न शोहर न बीबी की है बल्कि रब्बे जुल जलाल की जात है। लेकिन याद रखना जब उसने कहा, जब उसने देखा 6 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, घरदारी इंसान ताना उसे मार रहा था, लेकिन एक शौहर था जो ताना नहीं मार रहा था। जब उसने अपने घर के तमाम मिजाज के लोगों के मिजाज को देखा है, उसने भी अपनी औरत से कहा है अगर तेरे घर के अंदर 6ठी 7वीं बेटी जन्म ली तो यह तेरी निगाहों के सामने मैं तेरी बेटी को कत्ल कर दूंगा, वरना तुझे तलाक दे दूंगा, लाठी और मार तुझे घर से निकाल दूंगा। जब इतना कहा है, रात की तारीकी में वो खातून है मुसल्ला बिछा देती है, खुदा की बारगाह में सर को झुका देती है और झुकाने के बाद बारगाह रब्बुल इज्जत से इल्तिजा करती है, परवरदिगार आलम तूने एक बेटी दी है, मैंने उसे भी सीने से लगा लिया है, दूसरी बेटी दी है, मैंने कोई शिकवा नहीं किया है, तीसरी बेटी दी, मैंने कोई शिकायत नहीं की, चौथी बेटी दी, मैंने उसे गले लगा, कोई शिकायत नहीं की है, मेरे तुझे तलाक दे देगा इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे घर से मार निकाल देगा इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे जान से खत्म कर देगा उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन आज
पास मेरे शौहर ने कहा है अगर सातवीं बेटी जन्म ली तो तेरी निगाहों के सामने तेरी बेटी को कत्ल कर दूंगा। परवरदिगार आला मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती। परवरदिगार आला अगर मुझे कोई औलाद देना चाहता है तो मुझे बेटी नहीं बल्कि बेटा देना, वरना मेरे शौहर का दिमाग ठीक कर देना। जब रात की तारीकी में उसका शौहर सोता है तो सोने के बाद वही रात की तारीकी में कयामत के मंजर को रब्बे कायनात ने दिखाया है। मीज़ाने अमल लगा हुआ है, गुनाहगारों के गुनाह तोले जा रहे हैं, नेकोकारियों की नेकियां तोली जा रही है। जब इसका नंबर आया है तो इसके नामाए अमाल में सारे के सारे गुनाह है, कोई नेकियां नहीं है, सारे के सारे पाप है, कोई नेकियां नहीं है, सारे के सारी खता है, कोई नेकियां नहीं है। तो रब्बे कायनात ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जहन्नम के फरिश्तों जब इसे जहन्नम की तरफ लेकर चले जाओ और जहन्नम में ले जाकर डाल दो। जब जहन्नम के दरोगा चले हैं और चलने के बाद जैसे ही जहन्नम के गेट पर पहुंचे हैं तो जहन्नम के साथ गेट है, जैसे ही उसने सातों गेट को देखा है हैरत से थर-थर कांपने लगा है। और जहन्नम के दरोगा घसीट कर जैसे ही जहन्नम के गेट में दाखिल होने वाले थे सबसे बड़ी वाली बेटी सीना तान खड़ी हो गई। परवरदिगार आला ये मेरा बाप है, इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। बड़ी वाली बेटी है, प्यार है, बड़ी वाली बेटी सीना तान कर खड़ी हो जाती है, इंतजार करती है। परवरदिगार आला ये मेरा बाप ऐसे फाकी की जिंदगी काटी है लेकिन कभी मुझे भूखा रहने नहीं दिया है। परवरदिगार आला ये मेरा बाप है, इसने फटे कपड़े तो पहने हैं लेकिन मुझे कभी मेरे जिस्म को दिखने नहीं दिया है। तो जहन्नम के दरोगा है पहले गेट से दूसरे गेट पर लेकर गए हैं, उसकी दूसरी वाली बेटी आ जाती है और आने के बाद इंतजार करती है। परवरदिगार आला ये मेरा बाप है, इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। ये मेरा बाप है, इसे जहन्नम के अंदर दाखिल होने नहीं दूंगी। इसने अपने आप को मुसीबत में डालकर मुझे खाना खिलाया है लेकिन परवरदिगार आला मैं इसे जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। लोगों की इन्होंने मार खाई है लेकिन कभी किसी के दुआ ने मुझे जाने नहीं दिया है। जब जहन्नम के दरोगा है दूसरे गेट से तीसरे गेट पर गए हैं तो तीसरी बेटी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। जहन्नम के दरोगा वहां से खसीस कर लेकर जाते हैं, चौथे गेट पर लेकर जाते हैं, चौथी बेटी आ जाती है, पांचवी गेट पर लेकर बेटी आ जाती है, छठे गेट पर लेकर जाते हैं तो छोटी बेटी आ जाती है। वो सबसे छोटी वाली बेटी आई है और आने के बाद कहती है परवरदिगार आला ये मेरा बाप है, इसे मैं जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। इसने तेरा नाम लेना सिखाया है, मैं जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। तेरा कलमा पढ़ना इसने सिखाया है, मैं जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। कुरान पढ़ना इसने सिखाया है, मैं जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। तेरे नबी के फरमान को इसने बताया है। परवरदिगार आला ये मेरा बाप है, इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। तो जहन्नम के दरोगा छठे गेट से खसीट कर सातवें गेट पर लेकर जाते हैं। सातवें गेट पर कोई नहीं खड़ा है, हैरत से थर-थर कांपने लगा है। अचानक आंख खुल जाती है कि ये तो रास्ता क्लियर है, अब तो यहाँ तो बच नहीं पाएंगे। पहले गेट पर गए थे बड़ी बेटी ने बचा लिया, दूसरे गेट पर गए थे दूसरी बेटी ने बचा लिया, तीसरी गेट पर गए थे तीसरी बेटी ने बचा लिया, चौथे गेट पर गए थे छोटी बेटी ने बचा लिया, पांचवें गेट पर गए थे पांचवी बेटी ने बचा लिया, छठे गेट पर गए थे छोटी वाली बेटी ने बचा लिया। परवरदिगार आला इसमें तो कोई खला नहीं है, अब तो जहन्नम क्लियर हो गई, जाना जरूर है, कल जाना जरूर है। तो अचानक आंख खुल जाती है, थर 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 कांपने लगता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में इंतजार करता है। परवरदिगार आला मुझे सातवां बेटा नहीं बल्कि बेटी चाहिए। तो गैब से आवाज आई है मेरे बंदे तूने इतनी जल्दी फैसला क्यों कर लिया है? तो इतने में वो नौजवान इंतजार करता है। परवरदिगार आला बेटे दुनिया का सहारा जरूर बनते हैं, बेटियां दुनिया का सहारा नहीं सही बल्कि आखिरत का सहारा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। बेटों का तो बड़ी धूमधाम से जब पैदा हो तो बड़े अच्छे ना, दूसरे मोहल्ले वाले भी जान जाते हैं। जब बेटी पैदा हो तो अल्लाह अकबर पड़ोसी नहीं जान जाता है या नहीं, ऐसा है या नहीं? लेकिन बेटियों की उसमें ज्यादा खुशी होना चाहिए, बेटियों को उसमें ज्यादा खुशी होना चाहिए।
लेकिन जान रहे हो ये शबे इस शाबान मुअज्जम का मुबारक महीना है जिसके बारे में नबी ने फरमाया शाबान मेरा महीना, रजब अल्लाह का महीना और रमजान मुस्तफा की उम्मत का। तीनों महीने लगातार लाइन से लगे। एक में शबे मेराज है, एक इसमें शबे बारात है, उसमें शबे कद्र है, और ये शबे बारात है और जिसके बारे में शायर कहता है अगर तमाम रातें शबे कद्र होती तो शबे कद्र भी बेकद्र होती। सुभान अल्लाह। वो रात भी आ रही है इसी महीने में, वो रात भी इसी महीने में आ रही है। 14 तारीख की 15वीं शब